समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। फर्क है पाकिस्तान के अवाम में और हिंदुस्तान के लोगों में, हिंदुस्तान के युवाओं में। हिंदुस्तान का युवा सीमा पर जाने के लिए तैयार है, अपने जवानों के साथ खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान की जनता किसके साथ खड़ी है? आतंकवादियों के साथ खड़ी है, भिखारियों के साथ खड़ी है। एक बार फिर से पाकिस्तान ने भीख मांगी और IMF ने $8 बिलियन पाकिस्तान को दे दिए। इस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ करेगा, इंडिया के खिलाफ जंग में हथियार खरीदने का काम वो इस पैसे से करेगा। लेकिन फिर भी कुछ लिब्रांडू और सूडो सेकुलरिस्ट हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं जो डीएस्केलेट डकराए जा रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि PM मोदी जंग रोककर अपने हाथ बांध ले। पाकिस्तान लगातार सिविलियंस पर अटैक कर रहा है, दिल्ली तक ड्रोन भेजने की कोशिश पाकिस्तान ने कर ली है। लेकिन क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि उसके आतंकवादी मारे गए हैं, आतंकवादी जनाजों में सेना खड़ी हुई थी। लेकिन ये सूडो सेकुलरिस्ट इस चीज को नहीं देख पा रहे हैं। PM मोदी और उनकी सरकार ने साफ कर दिया है कि हमने भाई आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, हमने किसी सिविलियन पर हमला नहीं करा, हमने किसी सिविलियन को नहीं मारा, हमने आतंकवादी कैंप्स को टारगेट किया। अब उसके अंदर जो लोग रह रहे थे वो आतंकवादियों के परिवार थे जो कल जाकर आतंकवादी बनते। लेकिन फिर भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर रह रहे पाकिस्तान सपोर्टर इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। ह्यूमैनिटी चिल्लाए जा रहे हैं, लेकिन कब तक हिंदुस्तान ह्यूमैनिटी दिखाएगा? पाकिस्तान की तरफ से आने वाली हर गोली सिविलियंस पर चलाई जा रही है, सैन्य ठिकानों को शिकार बनाया जा रहा है, उन पर टारगेट बनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि आतंकवादियों को उड़ा दिया गया और पाकिस्तान के अंदर हर नागरिक आतंकवादी ही तो है। अगर वो हिंदुस्तान पर हमला करने की कोशिश करता है, गलत तरीके से हिंदुस्तान में घुसता है, तो वो आतंकवादी ही है, क्योंकि हिंदुस्तान की इच्छा के बिना हिंदुस्तान में घुसने वाला, हिंदुस्तान पर हमला करने वाला हर इंसान हिंदुस्तान के लिए आतंकवादी है, चाहे वो पाकिस्तानी हो या फिर बांग्लादेशी हो। अब सरकार ने भी साफ कर दिया है, सरकार ने कह दिया है कि अगर हम पर कोई भी आतंकवादी हमला होगा तो अब हम उसे सीधा एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, रिटेलिएट किया जा रहा है, उसी तरीके से रिटेलिएट करेंगे, उसी तरीके से पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा। आसिम मुनीर है कि ट्विटर पर उल जुलूल बातें कर रहा है, मतलब ऑडेसिटी देखिए। आसिम मुनीर जो टेररिस्टों को पाल रहा था, एक टेररिस्ट हमले के बाद इंडिया ने टेररिस्ट कैंप्स को उड़ाया, तो आसिम मुनीर अब यह कह रहा है कि हमारे सिविलियंस पर हमला हुआ और हम इसके खिलाफ जंग लड़ेंगे। जंग जारी है, जंग लड़ी जा रही है, लेकिन दिख रहा है कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लाहौर, कराची, मुल्तान, पूरा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर केवल दो चीजों की आवाज आ रही है, पहली सायरन्स की और दूसरी धमाकों की, क्योंकि हिंदुस्तान का हर हमला पाकिस्तान की सीमा पार कर कर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से आने वाली हर मिसाइल, हर ड्रोन आसमान में ही नष्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान ने कोशिश करी कि दिल्ली को अपना निशाना बनाए, इंडिया की कैपिटल को अपना निशाना बनाए, लेकिन हुआ क्या? आसमान में ही पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन के परकच्चे उड़ा दिए गए और पाकिस्तान को फिर से बता दिया गया कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे कितनी भी गीदड़ भक्की पाकिस्तान दे ले। पाकिस्तान के नेता हैं कि पार्लियामेंट में उल जुलूल बयान दे रहे हैं। IMF की भी बात कर लेते हैं। IMF वैसे तो पाकिस्तान को पैसे देते हुए रोता है, लेकिन इस बार उसने बिना सोचे समझे $1 बिलियन पाकिस्तान को दे दिए। क्यों? क्योंकि जंग हिंदुस्तान के खिलाफ है। IMF ने सीधा सीधा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ही फंड किया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट ही तो पलते हैं, क्योंकि वहां की जनता तो भूखी नंगी है। आटा 100 रुपए किलो है, बिजली का बिल 1 लाख आता है, सबसे तकड़ी मोटरसाइकिल वहां पे 75 सीसी की है और हिर्स करता है हिंदुस्तान बनने की, हिंदुस्तान को टक्कर देने की। खैर IMF ने सपोर्ट कर भी दिया है। हिंदुस्तान ने IMF से अपनी नाराजगी जताई है और कहा है कि ये गलत हुआ है। ना तो हिंदुस्तान ने IMF में वोटिंग करी पाकिस्तान को लोन देने के लिए, लेकिन एक चीज समझ में आ रही है कि जब जब हिंदुस्तान आगे बढ़ता है, दुनिया को यह लगता है कि अब हिंदुस्तान बड़ा हो रहा है, विश्व गुरु बनना है। हिंदुस्तान 5वीं इकोनॉमी तो बन ही चुका है, जिसकी वजह से कई देश पहले से ही घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब ऐसे में IMF ने पाकिस्तान को सपोर्ट कर कर यह चीज तो साबित कर दी है कि हिंदुस्तान हितैषी IMF तो नहीं है। IMF भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म की मदद से हिंदुस्तान के अंदर अशांति फैलाना चाहता है। तो IMF के मंसूबे तो साफ हो चुके हैं, लेकिन इंडियन आर्मी इस वक्त तैनात है बॉर्डर पर। किसी भी हिंदुस्तानी को किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ की तस्वीरें वाकई में दिल को छू जाने वाली थीं। चंडीगढ़ में एडमिनिस्ट्रेशन की एक आवाज पर सिविलियन सड़कों पर आ गए और ये कहने लगे कि हमारे हाथों में बंदूक दो, हम बॉर्डर पर जाएंगे। एक तस्वीर हापुड़ से भी आई। यूपी के हापुड़ में लोगों ने सेना के ऊपर फूल बरसाए, लेकिन वहीं पाकिस्तान की जनता क्या कर रही है? पाकिस्तान की जनता एक लड़ाई ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लड़ रही है। उनके देश के सिपह सलार
भीख मांग मांग कर हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। तुर्की को भी शर्म आनी चाहिए। इस तुर्की को जब अर्थक्वेक आया था 2023 में, तो हिंदुस्तान ने दोस्त ऑपरेशन चलाया था, मिशन दोस्त के तहत खाना पीने का सामान पहुंचाया था, खाना पानी पहुंचाया था। लेकिन आज ये अपने ड्रोन पाकिस्तान पहुंचा रहा है और उन ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ कर रहा है, हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए कर रहा है। चाइना मदद करता ही है पाकिस्तान की, एक बार फिर से चाइना ने पाकिस्तान की मदद करी, चाइनीज मिसाइल्स की मदद से ही पाकिस्तान इंडिया पर हमला कर रहा है। लेकिन तुर्की को शर्म आनी चाहिए। जिस वक्त तुर्की को सबसे ज्यादा जरूरत थी मदद की, भारत बिना कहे सबसे पहले आगे आया और तुर्की की मदद करी। आज वही टर्की पाकिस्तान के पास पहुंच गया है और हाथ मिला रहा है और भाईचारे की बात कर रहा है।